आज हम जानेंगे गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल की कहानी। करोड़ों साल पहले जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था और पूरा यूनिवर्स खाली अंधेरे में डूबा था, तब वहाँ रहता था एक डार्क एल्डर गॉड जिसका नाम था नल, जो अंधेरे पे राज करता था। लाइट ऑफ क्रिएशन के बाद सेलेस्टियल्स का जन्म हुआ। सेलेस्टियल्स बहुत ताकतवर कॉस्मिक जीव है जिन्होंने गैलेक्सीज और लाइफ को यूनिवर्स में जन्म दिया। सेलेस्टियल्स के बारे में जानने के लिए आप एटर्नल्स मूवी देख सकते हैं। उसकी रेटिंग भले ही कम हो पर मुझे वो बहुत धांसू लगी। सेलेस्टियल्स खाली स्पेस को भरना चाहते थे पर नल को लाइट से नफरत थी। उसने सेलेस्टियल्स को भगाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो उसने अपनी शैडो से एक लिविंग स्वॉर्ड बनाई और एक ही स्लैश में एक सेलेस्टियल का सर अलग कर दिया। सालों बाद उस कटे हुए सर का नाम पड़ा नोवेयर, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था, जहां थैनोस ने कलेक्टर से रियलिटी स्टोन लिया था। सेलेस्टियल्स को भगाने के बाद नल ने उस सर को एक भट्टी बनाई और उस फर्नेंस में अपनी स्वॉर्ड को इम्प्रूव किया। ज़ोरदार हथौड़े की मार से तेज साउंड निकली और आग से तलवार डर गई और उस सिम्बायोटिक स्वॉर्ड की कमज़ोरी बन गई। इसीलिए आगे जितने भी सिम्बियोट्स हैं जैसे वेनम और कार्नेज, सबकी वीकनेस साउंड और फायर है, क्योंकि इनके विरासत में है ये। अपने स्वॉर्ड को इम्प्रूव करने के बाद नल निकल पड़ा सब कुछ ख़त्म करने और उसने इतने गॉड्स को डिस्ट्रॉय किया कि उसकी सिम्बायोटिक स्वॉर्ड को लोग अलग अलग नाम से जानने लगे, जैसे नेक्रो स्वॉर्ड, द गॉड किलर और द ऑल ब्लैक। लड़ते समय उसका सामना एक बहुत पावरफुल गॉड से हुआ जो गोल्डन आर्मर पहना था और उसने नल को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। वो लोग एक प्लेनेट पे जा गिरे जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ गौर नाम के क्रीचर ने नल की नेक्रो स्वॉर्ड उठा ली और उसकी पावर से गोल्डन आर्मर वाले गॉड को मार डाला, क्योंकि वो सारे गॉड से नफरत करता था। उसका प्लेनेट भूख से मर रहा था और वो अपनी फैमिली को भी खो चुका था और इन सब के लिए वो गॉड्स को जिम्मेदार ठहराता था। नेक्रो स्वॉर्ड्स की पावर मिलने के बाद वो अपने मिशन पे निकल पड़ा कि वो सारे गॉड्स को ख़त्म कर देगा। यही वो विलेन है जिसे हम थॉर लव एंड थंडर में देखने वाले हैं। दूसरी ओर नल खुद को सालों तक हील करता रहा। उसे समझ आया कि उसकी शैडो दूसरे क्रीचर्स के साथ मिलकर बॉन्ड कर सकती है और वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। उसने सिम्बियोट्स वाले क्रीचर्स की एक आर्मी बनाई जिन्हें वो दूसरी गैलेक्सीज जितना दूर तक कंट्रोल कर सकता था। उसे सब दिखता था और फील होता था जो क्रीचर्स देखते थे और फील करते थे, और वो इस तरह से बना नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। जब नल का कनेक्शन उनके सिम्बियोट से टूटा तो उन्हें कॉन्शियसनेस आ गई और सारे सिम्बियोट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि नल कितना बुरा और ईविल है। लाखों सिम्बियोट्स ने मिलकर उसे जकड़ लिया अपने होम प्लेनेट में, जिसका नाम था क्लिंटार। सिम्बियोट्स की लैंग्वेज में क्लिंटार का मतलब होता है केज। नल अभी भी जिंदा है और हम उसे आने वाली मार्वल की मूवीज़ में देख सकते हैं, पर वो अभी के करंट एवेंजर्स और हीरोज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ओवर पावर है। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो मार्वल फैंस, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए ओमनी एक्सप्लेन्स।